नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आस्क मी मोर यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने सेकंड पार्ट में सीखा किस तरीके से हम CMD पर नेटवर्किंग कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में IP कॉन्फ़िग और ARP के बारे में जाना, जो कि बहुत ही बेहतरीन कमांड्स होती हैं नेटवर्किंग में और बहुत बेसिक कमांड्स भी हैं। अगर आपको नेटवर्किंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये कमांड्स आपका डेली बेसिस पे आपको यूज़ करना ही है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में, जो कि हमारी कमांड होने वाली है पिंग कमांड। देखिए, मैक्सिमम टाइम पे पिंग कमांड का यूज़ किया ही जाता है। मतलब ये एक ऐसी कमांड है जो हर एक जो भी नेटवर्किंग करेगा उसको ये कमांड तो पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज उसको बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में। तब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिंग कमांड क्या होती है। व्हाट इज़ पिंग कमांड? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ पिंग कमांड, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि पिंग कमांड क्या काम करती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिंग कमांड का मतलब क्या होता है। देखिए, पिंग कमांड दो कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्टिविटी को चेक करने का काम करती है, यानी कि वो एक कनेक्टिविटी चेक करती है कि आपस में दो कंप्यूटर बातचीत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपके दोस्त से आपको बात करनी है तो वो आपके बराबर में बैठा हुआ है। मान लीजिए आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप ये कंफर्म करना चाहते हैं वो यहाँ इस रूम में है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसका नाम पुकारेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोहन हम ले लेते हैं। तो आप इस रूम के अंदर बैठे हैं और आपने यहाँ पर नाम पुकारा है, रोहन क्या आप इस कमरे में हैं? तो यहाँ पर अगर रोहन होंगे तो वो आपको एक रिप्लाई मैसेज करेंगे कि यस आई एम हियर। इसको बोलते हैं मैसेज सेंड करना और रिसीव करना। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस तरीके से काम नहीं होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये काम किया जाता है, एक मैसेज भेजा जाता है जिसका नाम होता है ICMP। अब ICMP एक प्रोटोकॉल होती है जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो कि मैसेज सेंड करने का काम करती है बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं किस टाइप के मैसेज। देखिए, ये जो मैसेज होते हैं ये इको रिक्वेस्ट मैसेज होते हैं। यहाँ पर इको मैसेज भेजा जाता है। अब इसको डिटेल में आपको कभी अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको इसमें डिटेल में जानना हो कि ICMP क्या होता है तो उसके ऊपर एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन आप बेसिकली समझ लीजिए यहाँ पर एक ICMP एक रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक कंप्यूटर है वो ICMP मैसेज को सेंड कर रहा है, तो सेकंड वाला जो ICMP रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, अगर वो वहाँ पर अवेलेबल है तो उसे रिस्पॉन्ड कर देगा ICMP पैकेट के थ्रू, तो रिप्लाई मैसेज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, सबसे पहले कंप्यूटर 1 ने ICMP रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड किया। अब अगर वहाँ पर दूसरा कंप्यूटर अवेलेबल है तो वो रिप्लाई मैसेज कर देगा, रिप्लाई मैसेज एक इको में रिप्लाई मैसेज कर देगा आपको वापस। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वहाँ पर एक कंप्यूटर अवेलेबल है, फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या काम करता है, पिंग जो काम करेगा वो TCP/IP, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और /IP एक हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। इन दोनों के अंतर्गत ये इनके कनेक्टिविटी बनने के बाद ही ये काम करता है। यानी कि जब आप इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे या फिर एक लोकल एरिया नेटवर्क में अपने आप को अपने राउटर से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद आप ये पिंग कमांड को रन कर सकते हैं। उससे पहले ये कमांड रन नहीं होती है। यानी कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है, पहले कनेक्टिविटी बनाइए आप इंटरनेट के साथ या फिर दूसरे कंप्यूटर के साथ, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अब आगे इसको क्या काम करता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ पिंग का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लगभग 3 इम्पोर्टेंट काम होते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन 3 आप समझ लीजिए। सबसे पहले होता है ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है। ट्रबल शूटिंग कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए कि आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उसमें आपको एक सिस्टम था जो पहले रन चल रहा था, काम कर रहा था, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने सर्वर के साथ उसे कनेक्टिविटी चेक करते हैं बाय रिक्वेस्टिंग अ पिंग कमांड। यानी कि जैसे आप यहाँ पर अपने उसी कंप्यूटर से दूसरे यानी कि सर्वर कंप्यूटर पर पिंग करेंगे उसी का IP एड्रेस टाइप करके, वो मैं अभी आपको आने वाले टाइम पर अभी बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज़ करना है। रीचेबिलिटी चेक की जाती है इसकी। रीचेबिलिटी पे क्या होता है कि जहाँ तक हम उसको चेक करना चाह रहे हैं क्या उस लेवल तक वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी है या नहीं है, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है वो होती है नेम रेजोल्यूशन।
यानी कि आप चाहें तो किसी के भी आईपी एड्रेस से उसका नाम पता कर सकते हैं, उस सिस्टम का नाम क्या है। वो अभी आपको मैं थोड़ी देर में सबकी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि पिंग कमांड बेसिकली काम क्या करती है, ठीक है। और ये ध्यान जरूर रखिएगा, आईसीएमपी प्रोटोकॉल को सेंड करने का, यानी कि आईसीएमपी को रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है और जैसे ही वहाँ से कंप्यूटर रिप्लाई करता है इन मैसेज का, तो यहाँ से कनेक्टिविटी चेक बन जाती है, कंफर्म हो जाता है कि सामने कंप्यूटर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पिंग कमांड को। तो यहाँ पे पिंग / क्वेश्चन मार्क को एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और यूसेज के बारे में बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि पिंग कमांड यूज़ कैसे करते हैं। पिंग कमांड को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले टाइप करेंगे पिंग और टारगेट का आईपी एड्रेस आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई टारगेट का आईपी एड्रेस नहीं है, तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रखूँगा कि मैं google.com को पिंग कराता हूँ और मैं यहाँ पर सबसे पहले नेट कनेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन पर आ जाएंगी और यहाँ पर हमारी पिंग कमांड अब हम सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे पिंग www.google.com। सबसे इजी है, आप बस इसको सबसे पहले समझ लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जैसे पिंग किया तो यहाँ पर हमारे सामने कोई रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए हुआ क्या है वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो प्रोसेस किया गया वो था, मेरा एक कंप्यूटर है जिसका नाम है, मान लीजिए इसका नाम है PC1। अब इस PC1 ने google.com को पिंग किया, यानी कि google.com के एक सर्वर को पिंग किया। पिंग का मतलब है PC1 ने ICMPE को रिक्वेस्ट सेंड किया मैसेज और वो google.com सर्वर के पास गया। तो google.com सर्वर ने उसे बैक रिप्लाई किया। बैक रिप्लाई करने में उसे इको रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया। बैक रिप्लाई करने के बाद उसने अपना आईपी एड्रेस कंफर्म कर दिया, ये मेरा आईपी एड्रेस है और मैं अवेलेबल हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पिंग कमांड का बेसिक फंडा क्या है और उसे यूज़ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ICMP रिक्वेस्ट उसने कंफर्म कर दी कि हाँ वो यहाँ पर अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही उसने अब कंफर्म किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस आ गया है। और आईपी एड्रेस आने के बाद हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि google.com यहाँ पर पिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऐसे एड्रेस को चेक करके जिसका कोई आईपी एड्रेस ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कमांड होती है या कैसे रिप्लाई आता है। तो यहाँ पर हमने एक अननोन कमांड चला दी है ping.google.com। तो ये भी यहाँ पर रिप्लाई कर रहा है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी न किसी नाम से कुछ ना कुछ बना हुआ होता ही है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ से कोई भी नाम टाइप ना करके हम क्या करेंगे, अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस लेते हैं। जैसे हमारा ज़्यादातर जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो कुछ इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पर अगर जैसे हम पिंग पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले नेटवर्क के अंदर ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर के पास जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 से अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर हमें क्या रिप्लाई मैसेज मिलता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो टाइम आउट हो चुका है। उसके पूरे नेटवर्क में घूमने के बाद भी उसे ऐसा कोई भी आईपी एड्रेस नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उसने जो पैकेट सेंड किए थे, 4 पैकेट सेंड किए उसने, ठीक है, 4 बार ICMP रिक्वेस्ट उसने की, लेकिन किसी ने भी उसे रिसीव नहीं किया है और चारों के चारों पैकेट लॉस हो गए हैं, यानी कि 100% लॉस हो गया वो। अब यहाँ से हमें ये कनेक्टिविटी चेक हम कर पाते हैं, इससे कनेक्टिविटी चेक करना हम बोलते हैं। इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि भाई सामने वाला जो PC है वो 10.0.1 से अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गया सबसे पहला कि अगर आप इसे कनेक्टिविटी चेक करना हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप जब कंपनी वर्क करेंगे या कहीं भी है तो पिंग कमांड को इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कमांड हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो। अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लाइनेक्स पे काम करते हैं या किसी और जगह पर काम करते हैं तो जो पिंग कमांड का जो यूजेस है वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि CMD में ऐसा चलेगा या बाकी जगह अलग है। तो आप ये बात क्लियरली रखिए कि अब आपको ये सीख लिया है तो आपको आगे और कोई पिंग कमांड सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ एडवांस हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो पिंग कमांड हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो आती है -T।
अब देखिए टी का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। ये टाइम टू लिव कमांड होती है, मतलब जब तक चलती रहेगी जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे, और बंद करने के लिए आपको कंट्रोल सी बटन को प्रेस करना होता है। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से यूज़ करना है। पिंग www.google.com और आप यहाँ से -T बटन को प्रेस करिए, ठीक है। और जैसे ही फिर आप एंटर करेंगे तो अभी तक वो 4 पैकेट सेंड करने के बाद बंद हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर रेगुलर पैकेट सेंड होते रहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इस कमांड का भाई किस तरीके से यूज़ करना है। अगर रियल लाइफ में करें तो हम रेगुलर क्यों चलाएंगे किसी कमांड को, तो अभी मैं सबसे पहले इसे बंद करके बताता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया और ये कमांड हमारी स्टॉप हो गई है। अब क्वेश्चन यही आता है कि -T का यूज़ कहाँ करना है और हमें क्या जरूरत पड़ गई इसको रेगुलर चलाने की। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं। देखिए जब आप नेटवर्किंग में काम करते हैं, अब मान लीजिए कि आपने घर पे एक नया कनेक्शन लिया है और वो मान लीजिए जियो फाइबर या एयरटेल का फाइबर एक कनेक्शन आपने लिया। अब जो भी उसको इंस्टॉल करने के लिए बाहर से बंदे आते हैं जो कि उसे इंस्टॉल करेंगे, उनके पास अपना एक सर्वर IP एड्रेस होता है जिससे वो कनेक्टिविटी चेक करते हैं। अगर वो कनेक्टिविटी उनसे प्रॉपर बन रही है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि क्लियरली मैसेज फ्लो हो रहा है, रिप्लाई परफेक्टली आ रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि कनेक्टिविटी सही हो गई है, तो वो आगे उसे कंटिन्यू करके आपके यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पर वो -T करके किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम नई कनेक्टिविटी बनाते हैं या फिर जब भी हम नई कनेक्टिविटी बनाएंगे या फिर किसी भी पिंग करना चाहेंगे, तो वहाँ पर हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि भाई क्या ये रेगुलर कनेक्टिविटी बन रही है या बीच में कुछ रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अभी तक हमने ऊपर देखा था कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है अगर हम किसी से पिंग करते हैं और वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कई बार कनेक्टिविटी जब परफेक्टली नहीं बनती है तो वहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल पिंग कमांड को रन करते हैं जैसे अभी तक हमने किया यहाँ पर, तो उस कमांड के अंतर्गत में एक दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पर केवल 4 पैकेट सेंड किए जाते हैं और जैसे यहाँ से सिर्फ 4 पैकेट सेंड किए जाएंगे, 4 पैकेट के बाद वो बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 पैकेट तक कनेक्टिविटी परफेक्टली बन गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अब इसका पता कैसे करेंगे हम? -T बटन प्रेस करके। अब ये -T बटन आप जितनी देर चलाना चाहें उसे रन करिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि रेगुलर कनेक्टिविटी बन भी रही है या नहीं। अब रेगुलर कनेक्टिविटी अगर बनेगी तो परफेक्टली यहाँ पर रिप्लाई आता रहेगा। अगर रेगुलर कनेक्टिविटी नहीं बनती है तो बीच में रिक्वेस्ट टाइम आउट आता रहेगा और फिर कनेक्टिविटी बनेगी, फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, फिर कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है, इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बीच में कई बार कनेक्टिविटी जा रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल होते हैं, जो नेटवर्क को देख रहे हैं, वो उसमें उसको रिजॉल्व करेंगे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि बीच बीच में कनेक्टिविटी हट क्यों रही है। यहाँ पर -T का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं और पिंग कमांड का फिर से हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक आपने 2 कमांड को यहाँ पर रन करके सीख लिया है। आपको पता चल गया किस तरीके से हम T कमांड का यूज़ करेंगे और बेसिकली पिंग का कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिजॉल्व IP एड्रेस। अब ये क्या IP एड्रेस को रिजॉल्व करेगा होस्ट नेम में। तो अगर हम -A का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि वो रिजॉल्व करेगा IP एड्रेस टू होस्ट नेम, यानी कि एक रिजॉल्व करना है IP एड्रेस जो होगा उसका नाम बता देगा कंप्यूटर का क्या नाम है। सबसे पहले मैं आपको नाम ही बता देता हूँ, नाम कैसे चेक किया जाता है कंप्यूटर में। तो आप दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर प्रॉपर्टी पर जाइए। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन अभी ओपन होगा, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन होने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पर हम जाएंगे और यहाँ पर कंप्यूटर नेम आपके सामने आ जाता है और वो कंप्यूटर नेम होता है ये आप देख लीजिए। इसे हम कंप्यूटर का फुल नेम बोलते हैं, इसी को होस्ट नेम भी बोला जाता है। अगर आप नेटवर्क ID यहाँ पर चेक करना चाहेंगे तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप कंप्यूटर का नेम क्या आ रहा है, इसी को होस्ट नेम बोलते हैं। यानी कि वो रिजॉल्व कर देगा IP एड्रेस को कंप्यूटर के नेम के साथ। अब इस कमांड को कैसे हम यूज़ करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं पिंग www.google.com। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास गूगल का जो IP एड्रेस है वो हमारे पास शो हो चुका है। अब ये कमांड किस तरीके से वर्क करेगी कि IP एड्रेस को होस्ट नेम में कन्वर्ट करेगी। तो अब चलिए जान लेते हैं कि गूगल का नाम क्या है, यहाँ पर होस्ट नेम क्या है, यानी कंप्यूटर का नाम क्या है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पिंग यहाँ पर हम टाइप करेंगे और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे
और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो कुछ इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम हमने यहाँ पर /a यहाँ पर हमने प्रिंट करने के बाद आईपी एड्रेस प्रिंट किया और एंटर किया, उसने यहाँ पर हमारे पास कुछ रिप्लाई आ गया। सबसे पहले जान लेते हैं कितने पैकेट सेंड किए गए हैं। पैकेट हुए 4 सेंड, रिसीव भी 4 हुए हैं और लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब कुछ रिप्लाई मैसेज तो आया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उसने होस्ट नेम को रिजॉल्व कर दिया है। उस कंप्यूटर का जो नाम है वो ये है, Dell 2S05-in-f4.1e100.net और उसके आगे उसका आईपी एड्रेस है। अब अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि ये सही है या गलत, उसके लिए चलिए हम चलते हैं अपने इंटरनेट ब्राउज़र की तरफ और यहाँ से जान लेते हैं कि ये सही है या गलत। अब इसके लिए मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ कि इसको चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम google.com पे चलते हैं और यहाँ पर हमें एक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। उसके बाद हम आगे इसको यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे IP लुकअप। तो IP लुकअप पे जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर व्हाट इज़ माई IP एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक IP लुकअप का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, वो हम देख लेते हैं और फिर हम इस IP कोड यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है लुकअप योर IP एड्रेस लोकेशन। अब यहाँ से आप किसी भी IP एड्रेस की लोकेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो IP एड्रेस है वो ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको चेक करके, तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट होने का जैसे ही हम गेट IP डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस IP को वो सर्च करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर सर्चिंग शुरू हो गई है। सर्चिंग शुरू होने के बाद अब हम देखेंगे कि उसने यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया है कि ये ISP जो है वो गूगल है। अब ये तो आपको क्लियर हो गूगल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर सर्च किया था होस्ट नेम, एग्जैक्टली वही यहाँ पर होस्ट नेम हमारे सामने यहाँ पर शो हो गया है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, दोनों ही मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा दिए आपको। तो यहाँ पर आप होस्ट नेम से कंफर्म कर सकते हैं कि ये IP एड्रेस गूगल का है, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है होस्ट नेम से। और ये भी आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स से है, नॉर्थ अमेरिका से। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इस कमांड का यूज़ कैसे करना है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कमांड आपको रन करके बताती है कि होस्ट नेम क्या है। अब अगर आप लोकल एरिया में अगर बात करें, यानी कि अगर आप एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और साइबर सिक्योरिटी में तो मैं क्या बताऊँ, हर कमांड एक साइबर सिक्योरिटी की एक्सपर्टीज़ को बताती है। तो यहाँ पर /a करके हमने इसे यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट कमांड को अब हम आगे यूज़ करेंगे। /a यूज़ हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे ping/? और एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 कमांड्स हमारी रन हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आता है n काउंट, यानी कि को जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं वो कितने नंबर में सेंड किया जाए। अभी तक देखिए आपने जो बेसिक कमांड यहाँ पे यूज़ करी थी वो पिंग थी। पिंग टाइप करने के बाद आपने www.google.com/.com आपने एंटर किया और आपने देखा यहाँ पर बेसिक जो पैकेट सेंड किए जाते हैं वो 4 हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ही पैकेट सेंड किए जा सकते हैं। सेंड तो आप कितने ही कर दीजिए पैकेट को। तो अब ये हम एक नया एक ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे पिंग टाइप करने के बाद हम यहाँ पर उसे n काउंट बताएंगे, यानी कि नंबर बताएंगे कि कितने नंबर तक पैकेट सेंड हम करेंगे। रिक्वेस्ट जो हम करेंगे, इको रिक्वेस्ट जो ICMP के रिक्वेस्ट सेंड मैसेज करेंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ पर हम /n करके मान लीजिए मुझे 10 पैकेट सेंड करने हैं। अभी तक कितने हो रहे थे बाई डिफ़ॉल्ट 4। अब हम यहाँ से सेंड कितना करना चाह रहे हैं 10। और 10 करने के बाद आप उसे बता सकते हैं कि भाई वो 10 पैकेट जो सेंड करेगा वो कितने बाइट के होने चाहिए, ठीक है। मैं उसे बता देता हूँ कितने बाइट के होने चाहिए। तो यहाँ से हम उसको बाइट बता देते हैं। 1 से लेके हम उसे 1000 बाइट तक उसे सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और IP एड्रेस हम उसे बता देते हैं www.google.com। मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए पिंग कमांड हमने रन करी, यहाँ पर आप /n टाइप करेंगे। /n से क्या होगा कि हम नंबर बताएंगे कितने नंबर का इको रिक्वेस्ट हमें सेंड करना है। और वो इको रिक्वेस्ट हमारे पास जो होगा वो 10 पैकेट मैंने सेंड किए हैं। अभी तक बाई डिफ़ॉल्ट 4 जा रहे थे, अब हम 10 करना चाह रहे हैं। अब -t की जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ़ पैकेट्स को आपको सेंड करना है और आप कितने बाइट का सेंड करना चाहते हैं। 1000 बाइट्स का। 1000 बाइट का मतलब होता है
लगभग 1 KB का पैकेट आप इतना मैसेज आप सेंड करना चाह रहे हैं। तो अब चलिए एंटर करते हैं, देखते हैं इस कमांड को कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यूज़ कर लेते हैं इस कमांड का। तो यहाँ पर हम पिंग कमांड को टाइप करेंगे /n/10 यानी 10 पैकेट सेंड करने हैं, और हम यहाँ पर 1000 बाइट्स को सेंड कर रहे हैं उस पैकेट का, और हमें जो पिंग करना है वो www.google.com को हम पिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, अब देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। एन काउंट का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ काउंट आपको पैकेट सेंड करने हैं, ई को रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। और एल का मतलब होता है साइज़, कितना साइज़ आप सेंड करना चाहते हैं। बाकी अलग अलग कमांड्स हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे हम इसे एंटर करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने देखा कि अब वो 10 पैकेट तक इसे सेंड करेगा, ठीक है। पहले हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कितने जा रहे थे, 4, अब कितने जाएंगे, 10। तो अब आप यहाँ से चाहे तो इसे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि उसने 10 पैकेट को यहाँ पे सेंड कर दिया है। ई को रिक्वेस्ट जो सेंड की गई थी वो 10, और उसके बाद जो हमारे पास जो बाइट्स थे वो 1000 बाइट्स का हमने डेटा सेंड किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बार बार 1000 बाइट्स का डेटा जा रहा है। अगर आप इस कमांड को नॉर्मल कमांड से अगर आप रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए अगर आप इसे नॉर्मल पिंग टाइप करेंगे, तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो सेंड किए जा रहे हैं वो है 1000 बाइट्स का जो पैकेट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 32 बिट का डेटा सेंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो पिंग रिप्लाई जो किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है ICMP के द्वारा, वहाँ पर 32 बाइट का डेटा केवल सेंड किया जा रहा है, और यहाँ पर हम अपने मन मुताबिक 1000 का कर रहे हैं। तो क्या बेनिफिट है इससे? देखिए हमारी लैंग्वेज में एक डॉस अटैक होता है साइबर सिक्योरिटी में, डॉस अटैक। डॉस अटैक का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सर्विस को इस हद तक फुल कर देंगे कि वो हर एक रिक्वेस्ट को बिल्कुल डिनाई कर देगी। मैं बताना चाहूँगा आपको, मान लीजिए आपने पिंग रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा सिस्टम से किसी सिस्टम के पास जा रही है कि वो बहुत सारे डेटा पैकेट्स को सेंड किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो रिप्लाई करने वाला कंप्यूटर होगा वो एकदम बेकार हो जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि भाई इतने सारे पैकेट आ रहे हैं, इतने सारे मैसेज का रिप्लाई करना पड़ रहा है, वो नहीं समझ पाएगा और वो हैंग हो जाएगा। काफ़ी पहले आपने सुना भी होगा सर्वर हैंग हो गया। या फिर आप अगर हमारे जैसे अभी मैं यूपी में रह रहा हूँ, तो यूपी में एक वेबसाइट होती है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। हमारे यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो उनको पता होगा, पहले आज से काफ़ी साल पहले वो वेबसाइट जब रिज़ल्ट आता था तो बहुत ज़्यादा हैंग हो जाती थी। उसका रीज़न क्या होता है कि जब इतने ज़्यादा यूज़र एक साथ उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वो वेबसाइट हैंग हो जाती है। इसका मतलब वो इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट डालते हैं उस वेबसाइट के ऊपर कि वेबसाइट उस समय पर हैंग हो जाती है, वो रिप्लाई ही नहीं कर पाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी डेटा को सेंड किया जाता है, पैकेट को सेंड किया जाता है। अभी जैसे हमने 1000 पैकेट का बाइट्स का डेटा को सेंड किया है, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ये जो डेटा है इसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स में बढ़ा दें तो सिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा /n का किस तरीके से हम यूज़ करना है। दोस्तों आपको आज का टॉपिक पिंग कमांड का समझ में आया होगा, किस तरीके से हम पिंग कमांड को यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इन कमांड से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। पिंग कमांड इतनी नहीं है, तो एडवांस है। आने वाले समय पे आपको इनके एडवांस कमांड्स के बारे में बताता रहूँगा। अगर आपको कोई भी इसमें कमांड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है, डाउट है, क्वेरीज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ नया सीखते रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, और कुछ नया सीखते रहिएगा।